मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगी हूं, क्योंकि कुछ अरसे से काफ़ी लोग मुझे ही कह रहे थे कि देखिए ये खबर आई, आप इस पर बात क्यों नहीं करी, आप इस पर प्रोग्राम क्यों नहीं करी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पर प्रोग्राम कर ही डालूँ। और ख़बर आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ख़बर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल्स एंड 2 वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। इंडिया की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट इन मिनिस्ट्री की तरफ से टेलीकॉम को डायरेक्शंस दी गई और उसके तहत कार्रवाई की गई। सेक्शन 6 का इस्तेमाल किया गया और न्यू डिजिटल मीडिया के जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इस्तेमाल में लाकर ये एक्सरसाइज की गई। और कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा ये एक्सरसाइज किया गया है कि ये पाबंदी या ब्लॉक किया गया या बैन किया गया चैनल्स को। इसमें कहा यह गया कि क्योंकि ये जो चैनल्स थे 20 यूट्यूब चैनल्स एंड 2 वेबसाइट्स, ये फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था, फॉल्स न्यूज़ फैलाई जा रही थी। लोगों में जो ख़ास तौर पर 370 कश्मीर का मामला, उसके ऊपर वीडियोस बनाई जा रही थी और उसके में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। फिर ये कि बिपिन रावत की जो डेथ हुई उनके आर्मी चीफ की, उसके ऊपर जो है वो ऐसी वीडियोस बनाई गई और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। और फिर फार्मर्स का जो था वो एक प्रोटेस्ट, उसके भी हवाला दिया गया और ख़ास तौर पर जो है कश्मीर के हवाले से जो है बहुत कुछ किया गया। ये उनके जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं। अच्छा, जब आप वो यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो जाके कुछ के नाम उसमें और कुछ इस तरीके से आया हुआ। एक तो ये बात आई है कि उसमें से 15 यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो एक ही ग्रुप यानी कि नया पाकिस्तान ग्रुप के अंडर वो काम कर रहे थे। तो उनकी तरफ से कहना ये है कि ये कोई क्योंकि एक ही ग्रुप के तहत काम कर रहे थे तो कोई हुकूमती रियासती इस तरीके से जो है उनको आशीर्वाद हासिल थी, यानी उनके ऊपर जो है वो किसी का हाथ था, वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल, एक प्लानिंग के तहत। अब इसमें ये जो बात है ना जो मैं कर रही हूँ इस वक्त आपसे बात, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं और मैं यही सोच रही थी करने से पहले कि मैं इन सब एंगल्स पे कैसे बात कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी मुख्तसर वक्त में जो है मैं इस पर बात कर पाऊँ या इसके कुछ एंगल्स पे बात कर लूँ। चलें अब देखते हैं कि इसमें मैं कितने एंगल्स पे बात कर पाती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में लोग यूट्यूब चैनल्स के जो ओनर्स हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल्स चलाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स, वो चाहे जर्नलिस्ट हों या कोई आम सारिफ हों, वो जब वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बनाते हैं जो कि भारत के होते हैं, इंडिया के होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो उससे अर्न करना चाहते हैं, वो व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मसलन ये कि कोई बहुत ताने के तौर पर ये बात कही जाती है, टीज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया के व्यूज़ लेने के लिए ये किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये थी, ये तो बिल्कुल सच है, इससे इनकार कौन कर रहा है? देखिए, जब आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, और सिर्फ मैं ये जर्नलिस्टों की या मैं इंडिविजुअली जो यूट्यूब चैनल चला रही उनकी बात नहीं कर रही, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी कोशिश ये करते हैं कि उनके मटेरियल में भी इंडिया की न्यूज़ हो और वो जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो शायद 22-23 करोड़ है और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1 अरब 22-23 करोड़ है। तो आप फ़र्क जान लीजिए। पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़ करने वाले शायद 17% से कम हैं, पॉपुलेशन का 17% से भी कम होंगे। इंडिया में इंटरनेट यूज़ करने वाले यानी यूज़र्स जो हैं, सारिफ जो हैं वहाँ पर, वो उनकी पॉपुलेशन का 40% से भी ऊपर हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कंट्री में कौन से आपका जो कंटेंट है वो देखा जाएगा और आपको उससे फ़ायदा होगा और जिसके लिए वो कर रहे हैं काम, आपका वो काम पूरा होगा। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं आपको ये भी बताऊं, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी ये काम जो कर रही हैं वो भी इस तरीके से ये काम कर रही हैं कि कोई भी न्यूज़ ऐसी आती है जिसका ताल्लुक़ इंडिया से हो, आप उस पर बात करते हैं। अच्छा, इससे भी अलग अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप कोई बहुत ही, आप पता नहीं कोई फ़रिश्ता हैं और आप बस वैसे ही बैठ के बना रहे हैं, इतना अपना टाइम इसके ऊपर लगा रहे हैं, असल में आपका जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है या कंटेंट क्रिएट करना नहीं है और आप ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया उसको देखे, आपकी एनजीओ है, बस आप कहते हैं, तो तब भी अगर आप करंट अफेयर्स पे इस तरह के जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर बना रहे हैं तो आपके पास कोई इंडिया की न्यूज़ आएगी या पाकिस्तान इंडिया की न्यूज़ आएगी तो आप उस पर काम नहीं करेंगे, आप उसको ज़रूर लेंगे। और ये तो डेली बेसिस पे ऐसी न्यूज़ आती हैं। और जब आप फॉरेन अफेयर्स कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिकेटर्स
को भी इस हवाले से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मसलन आप देख लीजिए शुएब अख्तर देख लीजिए, इसके अलावा रमीज़ राजा, इंज़मामुल हक, ऐसे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनके अपने ये चैनल्स हैं और वो भी उनको यही क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो इंडिया के हवाले से उस पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनको व्यूज़ आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो क्रिकेट ज़ाहिर है इंडिया और पाकिस्तान में खेली जाती है तो वो उस पर बात करेंगे। दूसरी ये कि अगर वो ऐसा करते हैं और आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप कोई मूवी बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि उसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो वहाँ तक जाती है वो और उसको उतना ही फ़ायदा होता है। तो ये तो एक मतलब अंडरस्टूड बात है, इस पर कोई दो राय नहीं है। दूसरी एक और बात, उन्होंने तो अब बैन किया, हमने तो इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स अपने टीवी पर बैन कर रखे हैं। स्टार प्लस, जी सिने, इसके अलावा जी के बहुत 2-4 चैनल्स थे, उनके म्यूज़िक चैनल्स, स्टार प्लस पे जो ड्रामे आते थे, हमने इस बिना पर वो सब चैनल्स बैन किए। ये जो है हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं, हमारी जो है यूथ उसको तबाह कर रहे हैं। ये तो अपनी सकाफ़त, अपना कल्चर, भारत का कल्चर पाकिस्तान में आ रहा है, बंद करो इनको, ये तो तबाह हो रही है ये वाली कौम, बंद कर दिया। अब देखिए पूरी दुनिया में 2 ही इंडस्ट्रीज़ हैं, या बॉलीवुड या हॉलीवुड। या तो आप बॉलीवुड दिखाएंगे या आप हॉलीवुड दिखाएंगे। आपकी इंडस्ट्री को तो अभी देने की मतलब थी, कभी ख़त्म हो गई, अब 2-4 फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, वो भी कितने लोग देख लेते हैं, ठीक है। ड्रामे जो हैं वो आपके जो टीवी चैनल्स पर बनते हैं वो देखते हैं सब, जो भी बनते हैं। तो अब तो खैर उनमें जो मटेरियल यूज़ होता है और जो वहाँ पर सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंडिया से कुछ कम तो नहीं होते, और उसके ऊपर हम बड़ा खुश होते हैं। हमारी जो मूवीज़ हैं वो क्या, आप उसमें जो ड्रेसिंग होती है, जो सब कुछ होता है, जो कल्चर होता है, वो मुख्तलिफ होता है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि जब हम इस नाम पर किसी चीज़ पे बैन लगाते हैं कि जी कल्चर तबाह हो रहा है, तो पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर, सकाफ़त, लैंग्वेज, मतलब लिबास से लेकर हर चीज़ और हिस्ट्री तक सिमिलर है, तो उसमें वो किस तरीके से हो सकता है। और जहाँ तक ये मामला है तो फिल्म तो कहीं की भी हो, उसमें जो दिखाया जाएगा वही दिखाया जाएगा, आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं और ड्रामे को। एनीवेज ये एक क्योंकि अलग डिबेट हो जाएगी, तो मैं सिर्फ ये कहना ये चाह रही हूँ कि हमें अगर बड़ी हम वो उनको वो कह रहे हैं कि हाँ ये देखो ये क्या कर दिया, ये देखो ना ये क्या किया इंडिया ने, हमारे साथ ये किया, तो हम तो खुद ये काम करते हैं, हमने तो उनके मेन स्ट्रीम चैनल्स बंद किए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि उन चैनल्स में जो कहा जा रहा है, जो बातें आ रही हैं, मैंने बहुत सारी कई जगहों पर उनके नाम आए हुए हैं, मैंने वो भी चेक करने की कोशिश की। 1-2 जो है मुझे नज़र आए, उसमें से काफ़ी ज़्यादा चैनल्स तो मुझे मिले नहीं, लेकिन ये है कि मसलन ये कि ये जो कहा जा रहा है कि उसमें जो ख़ास तौर पर कश्मीर पर बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ बनाई गई, ये किया गया, वो किया गया। अब देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना, वो व्यूज़ हासिल करने के लिए अपने थंबनेल्स या उसमें एक ऐसा मटेरियल डालते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैची होता है, अट्रैक्टिव होता है, या बहुत जिसे आप कह लें कि ऐसा होगा कि फ़ौरन आपकी नज़र पड़ेगी और आप सेंसेशनल होगा और आप उसके देखे बिना नहीं रहेंगे, आप कहेंगे अच्छा ये क्या हुआ। अब इसमें भी फ़र्क है, पता चल जाएगा आपको फ़ौरन कि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत पेड प्रोपेगेंडा है या किसी ने व्यूज़ हासिल करने के लिए बनाया। मसलन ये सपोज़ कि आप ये कहें कि जो इंडिया के बिपिन रावत की डेथ हुई तो उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनी। अब अगर किसी ने थंबनेल ये लगाया है कि देखिए उस वक्त क्या हुआ और जहाज़ गिरते हुए क्या हुआ, या जब ये हुआ तो उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन में क्या हुआ, तो वो आप समझ लीजिए कि वो कि जिसने भी लगाया वो समझ आ जाती कि व्यूज़ लेने के लिए लगाया है, कि वो जाएंगे अच्छा चलो इसमें इसने बताया होगा कि ये हुआ ये हुआ। लेकिन जब आप उसके ऊपर ये लिखेंगे कि देखिए जो बिपिन रावत थे उनकी आखिरी 15 मिनट में जो है वो क्या हुआ, और उनके मुंह पर, उनकी ज़ुबान पर पाकिस्तान के जो है वो कराची और लाहौर का नाम था या इस तरह, तो उससे साफ, तो ये कराची और लाहौर का नाम उनके आखिरी मिनटों में उनके मुंह पर क्यों था, ये देखते ही आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है ये क्योंकि पाकिस्तान को आपने ज़रूर बीच में घुसेड़ना है और आपने उसमें कुछ ऐसा डालना है, अपने मुल्क की इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, तो पता चल जाता है कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसके अंदर ज़रूर ऐसी कोई चीज़ होगी। तो वो कहते हैं ना कि जो नकल है वो भी अकल से होनी चाहिए। कहने का मकसद ये कि अगर प्रोपेगेंडा कर भी रहे हैं तो उसको थोड़ा सा तो अकल का इस्तेमाल कर लें। ये तो देखते ही फ़ौरन पता चल जाएगा कि अच्छा आपने ये किया तो या तो कोई आपसे ये करवा रहा है, और या फिर आपने खुद जो है आपको इस किस्म की आपकी नीयत है, आपकी प्लानिंग है कि आपने इसको जो है इस तरीके से प्रोपेगेंडे का टूल यूज़ करना है। ये फ़र्क होता है। तो वैसे तो ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए गए हैं यहाँ पर, यानी है कि हंसी आती है, देख देख कर बंदा हंस हंस के पागल हो जाता है। मसलन ये कि जब प्रेसिडेंट जो बाइडन और इमरान खान साहब के हवाले से जब वो दोनों की चल रही थी, उनकी कॉल नहीं आ रही थी, यहाँ पर ये हो रहा था, तो जो यहाँ पे एक कह लीजिए
कौमी बयानियाँ लेकर चलते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब हर एक की अपनी अपनी, कुछ होते हैं जो कि अपने लिए कर रहे होते हैं और अपने उसके लिए उनको नज़र आता है कि वो इंडिविजुअली अपने अपने कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पता चलता है कि ये इस लाइन पर चल रहे हैं, ये इस लाइन पर चल रहे हैं, ये इनके लोग हैं और ये इनके लोग हैं, ठीक है। तो उसमें मसलन ये कि जब ये बात हो रही थी तो यहाँ तक थंबनेल्स पे जो है वो लगाए गए, मैंने देखा कि बाइडन को तो बेहोशी और गशी के दौरे पड़ रहे हैं इमरान खान की कोई बात सुन के। बाइडन के उधर तो अमेरिका में मातम पड़ गया है जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। अमेरिका में तो आगे लग गई हैं, वाइट हाउस में तो मातम पड़ गया, वहाँ पे तो गशी के दौरे पड़े हैं कि ये फौजी अड्डे नहीं दिए गए, और इमरान खान ने तो जो है उनको बस ऐसी की तैसी करके रख दी। ये सारी हम थंबनेल्स इस तरह के, ये तो मैं एक चंद वैसे ही बता रही हूँ ना, मुझे अब हल्के से याद आ रहे हैं कि इस टाइप के थे तो मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर देखेंगे तो ऐसे नज़र आएंगे। अच्छा, ये क्यों लगाए जाते हैं? ये इसलिए लगाए जाते हैं कि भाई लोग जो हैं वो व्यूज़ कैच कर लें। ये गलत है वैसे तो, ये मतलब एक आप कह लीजिए सनसनीखेज सेंसेशनलिज्म फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन इसमें जो प्रोपेगेंडा है वो उसकी अपनी ज़ात तक है, यानी वो सिर्फ इसलिए ये कर रहा है कि वो उसको लोग देख लें। लेकिन जो इस तरह का होता है प्लानिंग के तहत होता है और किसी एक ख़ास मकसद के, मसलन अगर हम 370 पे बनाएंगे, वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ लोग तो वैसे बनाएंगे क्योंकि वैसे भी कश्मीर तो हमारी शहरक से करीब है, हमने बचपन से यही पढ़ा है तो हम यही समझते हैं, लोग बड़े जोशीले होकर बनाते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी होंगी जिसमें पता चलेगा कि ये बाकायदा बनवाई गई है। तो मसला पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब कश्मीर के लिए हम खुद तो कुछ कर नहीं सके। मसलन हमने 60 लाख रुपए का जो बजट है हमारे मौलाना फजलुर रहमान से लेकर और बहुत सारे लोगों ने उनको जो दिया जाता था कश्मीर कमेटी में, खूब हमने हलवे खाए हैं, हमने उड़ाया है, ऐश की है, लेकिन हमने किया कुछ नहीं है। हत्ता कि हमारे शहरियार अफरीदी साहब बाहर जाते वो भी सैरी करके आ जाते, कश्मीर पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये अमली तौर पर प्रैक्टिकली हमने ये करना है, लेकिन हमने कश्मीर पर प्रोपेगेंडा वीडियोज़ बनाने से बाज नहीं आना। मैंने आपको बोला था इतने बहुत सारे पॉइंट्स और वो हैं कि मैं क्या क्या बोलूँगी। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा ना प्रोपेगेंडा पे बात कर लेते हैं। देखिए, हर कंट्री, हर नेशन और हर टाइम में प्रोपेगेंडा हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। प्रोपेगेंडा क्या है, यानी इसकी भी बहुत सारे आप कह लीजिए काइंड्स ऑफ प्रोपेगेंडा है, बहुत सारी किस्में हैं। मसलन ये कि आप अगर किसी अपने दुश्मन को के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कैंपेन चला रहे हैं तो वो भी प्रोपेगेंडा कहलाता है। अपने लोगों के ज़हनों में बिठाने के लिए, अपने लोगों को उस नैरेटिव पर चलाने के लिए आप दुश्मन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो भी प्रोपेगेंडा है। दुश्मन के लोगों को कुछ बनाने के लिए आप कुछ ऐसा करते हैं, वो भी प्रोपेगेंडा कहलाया जा सकता है। आप अपने ही मुल्क के लोगों को एक ख़ास नैरेटिव पर चलाना चाहते हैं, उसके लिए आप वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, वो भी प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा आप हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़्म, उसको उजागर करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, वो भी प्रोपेगेंडा है। आप किसी चीज़ को डाइवर्ट करना चाहते हैं किसी और तरफ और आप कहते हैं इस पे नज़र ना पड़े, वो भी प्रोपेगेंडा है। इसके इतने बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि किस्में हैं कि हम उस पर बात करने बैठेंगे तो पूरा अलग सब्जेक्ट है वो। लेकिन थोड़ी सी अगर हम ये बात कर लें कि वर्ल्ड वॉर आप देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1, 2 उससे लेकर अब तक, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि बरतानिया में जब ये प्रोपेगेंडा ख़ास तौर पर जर्मन्स के ख़िलाफ़ किया जा रहा था वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उस वक्त बाकायदा उनका वेलिंगटन हाउस एक मशहूर हुआ। वेलिंगटन हाउस जो था उनका प्रोपेगेंडा ब्यूरो था ब्रिटेन्स का, और वो जर्मन्स के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया करते थे। इसकी बड़ी डिटेल्स बहुत दिलचस्प उसकी आप पढ़ें तो आपको मिलती हैं स्टोरीज़। अच्छा, इसके अलावा जो जर्मन्स थे उनका बहुत बड़ा एक वास्ट इसमें था एक्सपीरियंस, और वो बड़ा ज़बरदस्त करते थे प्रोपेगेंडा अपने उसको मकसद को हासिल करने के लिए। जो हिटलर था उसने अपनी दहशत फैलाने के लिए, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने बाकायदा टूल्स इस्तेमाल किए थे कि किस तरीके से लोगों के दिलों में, यानी जर्मन्स जो थे उनके दिलों में हिटलर की दहशत बिठाई जाए। इसी तरीके से जो हिटलर के मुखालिफ थे वो ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी दिनों में उन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिशें की कि वो किस तरीके से उसको उतार सकें। उसके लिए भी उन्होंने कि लोगों के दिलों से इसका खौफ ख़त्म हो तो क्या हम प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करें। तो मैं जिस तरह मैंने कहा, ये तो आप हर इरा, हर दौर, हर आप उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये मिलता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में हम जानते हैं ना, ये तो ज़ाहिर है कि दोनों कंट्रीज़ जो इनकी हिस्ट्री है और जिस तरीके से जंगें हमने लड़ी हैं। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडिया में ऐसे देखे हैं जिनका बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पाकिस्तान के होते हैं और पाकिस्तान पे बात की जाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा, अब देखिए मैं वही बता रही हूँ ना कि पाकिस्तान, इंडिया को ये एज हासिल है कि उसके पास पॉपुलेशन की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको वो जाहिर है कि उसको इस्तेमाल कर सकता है और करता है।
अब पाकिस्तान जो है उसके पास एक ये एडवांटेज ये है कि उसके पास क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ उसकी नहीं है, तो उसके पास जो व्यूज़ और यूज़र्स हैं वो वहाँ से आते हैं। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं, जो सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया उसके ऑब्जेक्टिव्स और हैं। इसको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, उतनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया जैसी नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर टीवी चैनल्स पर या अखबार पर बैठकर काम कर रहे होते हैं, उसमें आप पे एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने इसलिए है क्योंकि उस पर कुछ चीज़ें जो हैं आप एक आप कह लीजिए आपका नेशनल नैरेटिव जो है उसके हिसाब से नहीं बोल सकते, ठीक है, वो अंडरस्टूड बात है। फिर ये कि उसके बाद कौन आता है, उस मीडिया का ओनर जो ये समझता है कि ये नैरेटिव है हमारा, हमने इसके खिलाफ नहीं बोलना, आप उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आप जो वो कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। और फिर तीसरी आपके अंदर की सेंसरशिप होती है कि जो आपको बचपन से लेकर बड़े होने तक आपकी पढ़ाई, तालीम और आपकी तरबियत ये बताती है कि आपने ये जो है इखलाक के ख़िलाफ़ है, ये गलत बात है, ये नहीं बोलनी, ये अल्फाज नहीं बोलने, वो आप खुद आपकी अंदर की सेंसरशिप होती है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम और फ्रीडम ज़्यादा होती है। अच्छा, आप इसको चलिए इस तरह कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं तो लेकिन चेंज ज़रूर होती है। इसमें आप खुद एडिटर हैं, खुद अपना सेंसरशिप हैं और ख़ुद ही आप इसके ओनर हैं। आपने सब कुछ खुद करना है और इसको ले जाना है। लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव और इसके ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क है। वो है एक कुएं का मेंढक, यानी ये कि आपको उस हर एक की बात माननी है। आपको अपने ओनर की बात भी मानी, जो चैनल का ओनर है, आपको एक जो नेशनल नैरेटिव है उस पर भी चलना है, और आपको और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। जो डिजिटल मीडिया है उसमें आपकी रीच पूरी दुनिया है, उसमें आप हर उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं जिसमें आप उस टॉपिक पे बात उस मीडिया पे बात नहीं कर सकते। तो ये जो लोग इसको कहते हैं ना कि ओए हो ये हो गया वो हो गया, तो भाई पूरी दुनिया के डिजिटल मीडिया पे सबसे पहले इस वक्त ख़बर आती है, फिर वो पहुंचती है टीवी पर, राइट। तो हर वो ख़बर जो सबसे पहले इस पे आएगी तो उसमें ज़्यादा एहतमाल रहता है कि हो सकता है कि वो कोई झूठी खबर और चल जाए, या वो उस तरीके से ना हो, पूरा सच ना हो, ये भी हम कह सकते हैं। और एक और बात, इसमें उन तमाम एंगल्स पे, मसलन हम इंडिया और पाकिस्तान की जिस तरीके से हम नैरेटिव पे बात कर सकते हैं, मसलन हमने अभी प्रोग्राम किया बांग्लादेश का, ठीक है, कि जी मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ। आप क्या ये तमाम बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कर सकते हैं? बहुत सारी कर सकते हैं, उसमें से बहुत सी नहीं भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग डिजिटल मीडिया पे बैठ के वो बात कर रहे हैं जो वहाँ पे नहीं की जाती वो गद्दार हैं। नो, इसकी वजह यह है कि ये है न्यू डिजिटल मीडिया, जिसने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप वो सब कुछ बोलिए जो सच है, जो आप सच समझते हैं, आपको वो बोलने की आज़ादी है, तो आप वो बोलते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, हमूदुर रहमान कमीशन की पॉइंट्स पर आप खुलेआम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर कोई स्कॉलर, कोई लर्नर्ड पर्सन आपको आके बता रहा है कि उस वक्त जब वो ये हुआ तो आप उस पर बात कर सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है। इसमें जो आपका एक नेशनल नैरेटिव चलता है कि जी ये और एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, इसमें एक और एंगल भी है, ये आखिरी एंगल होगा, बहुत लंबी वीडियो होगी, मैंने आपको ये कहा था। मेरे पास इसमें इतने पॉइंट्स हैं, मतलब मैं चाह रही हूँ जिसके पर बात करें, वो ये कि हमारे यहाँ, हमारे जैसे मुल्कों में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नैरेटिव तरतीब दिया जाता है। मसलन ये कि हम बचपन से ये पढ़ाते हैं कि जो हम वो है ना हमारा दुश्मन मुल्क, वो हमेशा हमारा दुश्मन ही रहेगा, ये कभी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। और हम करते क्या है, हम अपने मकासद हासिल करने के लिए पूरी नस्लों को जो है ना वो दुश्मन बनाए रखते हैं और उनको आगे नहीं निकलने देते। इसी तरह से हमारा नैरेटिव ये होता है कि हमारा मज़हब, हमारा मुल्क, हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेहतरीन ज़बरदस्त है और पूरी दुनिया बेवकूफ़ है और ख़राब है और काफिर है। और ये हमने ये करके नैरेटिव्स बना के अब हम चाहते क्या हैं, हम कहते हैं अब डिजिटल मीडिया पे भी यही कुछ बोलो, इसके खिलाफ ना बोलो, वो तो बड़ा गलत हो जाएगा, ओए होए हम तो मारे जाएंगे, ये ना करो, वही कुछ बोलो जो तुम्हें सिखाया जाता रहे। यानी ये कि वो जो सरों पे टोपियां रखकर वो क्या कहते हैं उसको बना दिया जाता है ना, सर छोटे कर दिए जाते हैं, अकल ही बीच में नहीं होती। तो कहते हैं बस इसी तरह रहो, कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीध में देखते रहो, जो बताया जा रहा है वो करो। तो ऐसा नहीं हो सकता, अब इस दौर में अब ऐसा नहीं हो सकता, ये सिचुएशन। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि प्रोपेगेंडे में और सिर्फ जो लोग अपने उस पे तौर पर बनाते हैं वीडियोज़, उसमें फ़र्क क्या है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस तरह की किसी पे बात कर लीजिए गद्दार हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल नासमझ हैं। वो ख़ुद इस काबिल भी नहीं है कि वो 1 मिनट की वीडियो भी बनाएं और कोई 2 लोग भी उसको देख लें। खुद उनकी अपनी ऐसी अक्ल है। इसकी वजह ये है कि क्या करें, उनको पढ़ाया इस तरह गया है, उनकी तरबियत ही इस तरह हुई है कि ये है सब कुछ और कुछ नहीं है, इधर उधर नहीं देखना तुमने, नहीं।
बिल्कुल इसमें चलते रहना है, उसके बाद शिद्दत पसंद बन के बड़े होना है और फिर बड़े होकर आपने सियालकोट जैसे जो हैं वाक़यात करने हैं। ये इस तरह का नैरेटिव हम देते रहे हैं, यही वजह है कि इस वक्त हमारे मुल्क का ये हाल है। अगर हम पहले से ही उनको ज़रा समझ बूझ देते और कहते कि पूरी दुनिया को देखो और जो तुम समझते हो उसको सही मानो, तो शायद ये वाले हालात हमारे ना होते। ये है सारी सिचुएशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई मेरा ख्याल है, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल बंद हुए हैं, तो हम तो बल्कि अब हो सकता है हम जवाब में हम भी कुछ चैनल, मुझे तो लगता है हम क्या करेंगे, हम जवाब में अपने ही चैनल बंद करेंगे, क्योंकि हम इसी तरह किया करते हैं। हम कहते हैं ये जो है ना, ये फसाद, इनको बंद करो, ये हमारे नैरेटिव पे नहीं चल रहे सब, तो हो सकता है हम अपने ही कोई चैनल्स बंद कर दें उनके बंद करने के बजाय। चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। ओके, गुड बाय।